वेलकम बैक। होप आप लोग सब एकदम मजा में होगा। शुरू करते हैं। तो भैया आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? ट्रायल बैलेंस। बड़ा ही सिंपल तरीका से बताएगा, एकदम इजी। लास्ट तक वीडियो को देखना। बच्चा लोगों को डाउट आ रहा था भैया ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है कि नहीं आता है, या ट्रायल बैलेंस अकाउंट एक स्टेटमेंट है। इस वीडियो में आपको पूरा लास्ट तक देखोगे तो सारा जवाब मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। इट इज ए स्टेटमेंट जो बैलेंस बताता है डेबिट और क्रेडिट का। इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस कौन से स्टेज में आता है? थर्ड स्टेज। स्टेज 1 जर्नल, स्टेज 2 लेजर, स्टेज 3 ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट prepared on a particular date, prepared on a particular date to check। कोई तुमसे पूछे क्यों बना रहा है ट्रायल बैलेंस, टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। आपने जर्नल और लेजर में प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन सही किया कि नहीं किया। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो बनता है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो बनता है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए इट इज ए स्टेटमेंट लिस्ट ऑफ बैलेंसेस लाइक डेबिट एंड क्रेडिट। भाई अभी तक एकदम क्लियर है। ट्रायल बैलेंस कितने कॉलम होंगे इसके अंदर? 5। सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। भाई आप रीजन के साथ लिखाइएगा। द आंसर इज यस। एंड लास्ट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रायल बैलेंस का एडवांटेज क्या है? ट्रायल बैलेंस से आप बना सकते हो बैलेंस शीट। सबसे पहला पॉइंट, ट्रायल बैलेंस द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने फर्स्ट लेक्चर हमारा अगर देखा होगा तो सुने होंगे, जर्नल और लेजर इज ए पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। पर जब बात है ट्रायल बैलेंस का, किसका? ट्रायल बैलेंस का, वो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है। किसका है? अकाउंटिंग। क्योंकि ट्रायल बैलेंस से आप बनाते हो बैलेंस शीट। तो 3 बातें याद रखना। ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है नंबर 1। क्यों बनाते हैं? टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। तीसरा, ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा, क्या पर्पस है उसका बनाने का? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ साथ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। बोले तो बैलेंस शीट बना सकते हैं। अपने आने वाले डेज में पढ़ेगा फाइनेंशियल अकाउंट्स। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस का कौन सा मेथड से भी आप समझ करा रहे थे भैया लाइव क्लास में? हम करवा रहे थे बैलेंसिंग मेथड। कौन सा मेथड? बैलेंसिंग मेथड। कौन सा मेथड? बैलेंसिंग मेथड। ठीक है बच्चों, सम्स करा था, समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट, सीरियल नंबर। भैया ठीक है। फिर क्या होता है? हेड्स ऑफ अकाउंट्स। भैया ठीक है। भैया इस चैप्टर का फंडा क्या था? बेटा याद कर, डील, LIC। भैया याद आ रहा है, मरता मरता आदमी डील करता है। डील बोले तो ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट्स, लॉस। ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट्स, लॉस। वापस बोलो, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट्स, लॉस। LIC का लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। भैया मॉडर्न अप्रोच याद आ रहा है कुछ कुछ, जिसको आप बोलते थे अमेरिकन अप्रोच। डील क्या होगा बेटा? डेबिट। LIC क्या होगा? क्रेडिट। अकाउंट में 2 रूल है, डेबिट क्रेडिट। कितनी चीजें डेबिट होगी? 4 चीज, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट्स, लॉस। क्या बोलो? बोलो ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट्स, लॉस। वापस बोलो, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंस, एसेट्स, लॉस। नंबर 2, क्या क्या चीज क्रेडिट होगा? LIC, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। भैया एकदम क्लियर, समझ आ गया बेटा? ट्रायल बैलेंस से क्या है? स्टेटमेंट है। क्या चेक करता है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? बैलेंस शीट। क्या बनता है? बैलेंस शीट। और जो लेजर में निकालते थे ना, बैलेंस CD। बैलेंस CD जैसे हम लोग बनाते थे। ये देखो इधर, कैश अकाउंट। अंकित भैया के पॉकेट में कितना था? 1 लाख। अंकित भैया कितना खर्चा कर दिया? 40,000। अंकित भैया से कितना पड़ा? बाय बैलेंस CD 60,000। भैया कुछ याद आ रहा है? फिर अंकित भैया क्या बोलता था? टोटल कर ले। भैया बिल्कुल। अब ये CD नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, कुछ भी बोल रहे, नेक्स्ट ईयर, हम क्या करते थे? बैलेंस BD 60,000। तो अब ट्रायल बैलेंस के पास अमाउंट लिखते हैं 1,40,000 कि 60,000। आंसर 60,000।
इसको बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं बोलो? बैलेंसिंग मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस। वापस बोलो, बैलेंसिंग मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस। भैया एकदम क्लियर। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीज डेबिट, अमाउंट रुपीज क्रेडिट। भैया आप रीजन भी बताना कि क्यों डेबिट क्रेडिट है, बिल्कुल बताएंगे, और आप उसका नेचर भी बताना, वो रियल है कि नॉमिनल है कि पर्सनल है। नेक्स्ट स्टार्ट हम लोग के मैथ का, अपने मैथ का क्वेश्चन नंबर भैया कौन सा? क्वेश्चन नंबर है आप लोग के लिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग के लिए है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट प्रिपेयर्ड आफ्टर लेजर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। कौन सा क्वेश्चन नंबर करा रहे हो भैया? क्वेश्चन नंबर 22 इन द बुक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऊपर लिख लेना। सबसे पहले क्या? कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल कौन से नेचर का होता है भैया? भैया कैपिटल पर्सनल नेचर का होता है। ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। कैपिटल बिजनेस का क्या है भैया? सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्स्ट लेक्चर याद है, ओनर अलग बिजनेस अलग। कैपिटल इज अ लायबिलिटी। कैपिटल कितना रुपया? 1.5 लाख रुपया। तो रीजन होप समझ में आ रहा है, कैपिटल पर्सनल होता है, ओनर का नाम है। कैपिटल लायबिलिटी होता है क्योंकि बिजनेस को रुपया चुकाना ओनर को। एंड लायबिलिटी क्या होता है भैया? लायबिलिटी क्रेडिट होता है। और पर्सनल में भी क्या है भैया? पर्सनल में भी गिवर है। नंबर 2 फिर क्या बेटा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोला? रॉ मटेरियल कंज्यूम। लास्ट डे हमने लाइव क्लास में देखा था, रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है? हम जो सामान बना के बेचते हैं उसका बनाने का खर्चा, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आज वीडियो के आखिरी में बताएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते कैसे हैं। डोंट वरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं बताएंगे, उसके ऊपर एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ये भी क्या हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस है कौन से नेचर का भैया? नॉमिनल नेचर का। तो जो बच्चों ने हमारे वेबसाइट पे रजिस्टर करा के क्लास नहीं कर रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तीसरा नाम होता है एडजस्टेड परचेस। क्या होता है एडजस्टेड परचेस? हम जो सामान बना के बेच रहे हैं उसका बनाने का खर्चा, जो बेचे हैं उसका बनाने का कॉस्ट को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है भैया, कितना है? 1,20,000 खर्चा, नॉमिनल एक्सपेंस, डेबिट। नेक्स्ट आपके पास क्या? लैंड। भैया ये हम लोग को आता है। लैंड कोई भी बिजनेस का क्या है भैया? एसेट्स है। एसेट्स तो है भैया रियल अकाउंट है, और रियल का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? याद करो भैया, प्रॉपर्टी। रियल का दूसरा नाम था प्रॉपर्टी। लैंड कितने का? 40,000 डेबिट। ठीक है भैया, फिर क्या है लैंड के बाद? बिल्डिंग। बिल्डिंग भी क्या बेटा भैया? एसेट्स है, वो भी क्या है? रियल है। 30,000। प्लांट एंड मशीन, वो भी क्या है भैया? वो भी एसेट्स है, रियल है। एसेट्स एज ए डेबिट बैलेंस। एसेट्स एज ए डेबिट बैलेंस। एसेट्स एज ए डेबिट बैलेंस। एसेट्स क्या होता है? ओन्ड एंड कंट्रोल, जिसके हम मालिक हैं, जो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देता है, उसे एसेट्स कहते हैं। ठीक है भैया, प्लांट एंड मशीन कितने का? 45,000। के का मतलब 1000 है। ठीक है। बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या होता है? लॉस। नॉमिनल भैया कैसे लॉस? एक बिजनेसमैन ने उधारी में सामान बेचा, एक बिजनेसमैन ने उधारी में सामान बेचा और उसको उस उधारी में बेचने का पैसा नहीं मिला। हम उधारी में किसी स्टूडेंट को पढ़ाए और वो स्टूडेंट ने हमको पैसा नहीं दिया टाइम पे, बोलता भैया पैसा नहीं दे पाएंगे, ही इज इंसॉल्वेंट। बैड डेट इज ए लॉस। बैड डेट इज ए लॉस। बैड डेट लॉस। 2600। कैरेज ऑन परचेस। कैरेज ऑन परचेस का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास क्या बताया था याद करो।
कैरेज ऑन परचेस, अंकित भैया बांग्लादेश से कुछ सामान मंगवा रहा है, भैया ट्रक से सामान आ रहा है, आपके फैक्ट्री के अंदर कैरेज आएगा, उसे हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज ऑन परचेस मीन्स कैरेज इनवर्ड। हम 8 लाइन का सामान ऑर्डर किए जापान से, बेटा चाइना में नहीं है, ये मेड इन जापान है। हाँ भैया मेड इन जापान, अंकित भैया जापान से सामान ऑर्डर किया, ये जापान से मैन्युफैक्चर होके आया। हाँ या ना भैया बिल्कुल। अब गाड़ी ट्रक भर के सामान लेके आ रहा है, हम क्या बोलेंगे कैरेज ऑन परचेस, कैरेज ऑन परचेस, कैरेज ऑन परचेस। कैरेज ऑन परचेस को हम कहते हैं बेटा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है भैया एक्सपेंस, भैया नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल। ठीक है भैया 3800। कैरेज ऑन सेल्स, हम बोले थे ना गाड़ी चाहे फैक्ट्री में आए या गाड़ी चाहे फैक्ट्री से जाए, पेट्रोल दोनों में चलेगा, भाड़ा दोनों में लगेगा। भैया बिल्कुल याद आ रहा है, चाहे टोटो से हम सेंटर आए या हम बाहर जाए, हमको टोटो वाले को भाड़ा तो देना पड़ेगा, हमको टोटो वाले को भाड़ा तो देना पड़ेगा। वेदर कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, वेदर कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, बोथ आर एक्सपेंस, बोथ आर एक्सपेंस। बस फर्क इतना है, कैरेज ऑन परचेस को हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड और कैरेज ऑन सेल्स को हम कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। भैया एकदम क्लियर, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस। चाहे हम सामान फैक्ट्री में लेके आए या फैक्ट्री से बाहर लॉरी जाए, दोनों में पेट्रोल चलेगा, दोनों का खर्चा। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। 4100। ठीक है भैया सेल्स, सेल्स करने से भैया मेरा क्या होता है इनकम होता है, और इनकम कौन से नेचर का होता है नॉमिनल नेचर का होता है। फॉर्मूला देख लो LIC, इनकम क्या है क्रेडिट है, सेल्स इनकम क्रेडिट, सेल्स इनकम क्रेडिट 1,60,000। डिस्काउंट ऑन परचेस, भैया हम इतना जर्नल पढ़ लिए हैं, डिस्काउंट ऑन परचेस का मतलब होता है डिस्काउंट रिसीव। आज हम बिग बाजार गए, आज हम स्पेंसर गए, कुछ सामान परचेस करके लेके आए भैया बिल्कुल, अब वो सामान परचेस किया उस पर हमको डिस्काउंट मिला, वी कैन टर्म इट एज डिस्काउंट रिसीव। भैया बिल्कुल, डिस्काउंट ऑन परचेस मतलब डिस्काउंट मिला। कौन से नेचर का बेटा भैया नॉमिनल नेचर का है। इनकम और गेन, डिस्काउंट ऑन परचेस मतलब डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट ऑन परचेस मतलब डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट ऑन परचेस मतलब डिस्काउंट मिला, and discount received is a income, discount received is a income, discount received is a income, और income credit होता है। income क्या होता है क्रेडिट। डिस्काउंट ऑन परचेस नॉमिनल क्रेडिट। भैया ठीक है एकदम अभी तक। डिस्काउंट ऑन सेल्स, ओहो डिस्काउंट ऑन सेल्स, इसका मतलब हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ करते हैं। डिस्काउंट ऑन सेल्स मीन्स डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट क्या किए अलाउ किए। ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा क्या है एक्सपेंस है, ये मेरा क्या है एक्सपेंस है। अरे भैया एक स्टूडेंट आया मेरे पास, भैया पढ़ना है, बोले ठीक है, एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इतना, 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इतना। सेल्स करने पे अंकित भैया क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, सेल्स करने पे अंकित भैया क्या दे रहा है, अगर सेल्स बढ़ेगा डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट ऑन सेल्स एक्सपेंस 6,200 नॉमिनल। तो बेटा डिस्काउंट ऑन परचेस डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट ऑन सेल्स डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट रिसीव का दूसरा नाम क्या है डिस्काउंट ऑन परचेस, डिस्काउंट ऑन सेल्स का दूसरा नाम क्या है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव का दूसरा नाम क्या है डिस्काउंट ऑन परचेस, डिस्काउंट ऑन सेल्स का दूसरा नाम क्या है डिस्काउंट अलाउड। भैया एकदम एक्सपेंस इनकम डेबिट क्रेडिट नॉमिनल नेचर।
एकदम भैया समझ में आया, कोई डाउट नहीं। सेल करेंगे तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। ट्रेड एक्सपेंस भैया छोटा मोटा खर्चा, जनरल एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है भैया। 5100 नॉमिनल खर्चा, नॉमिनल खर्चा। ट्रेड एक्सपेंस मतलब बिजनेस एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस मतलब बिजनेस एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस मतलब बिजनेस। क्या जाना ट्रेड एक्सपेंस क्या होता है, जनरल एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस। एग्जांपल दिया था लाइव क्लास में आप लोग को कि अपने लोग जैसे हम लोग क्लास चलाते हैं तो मार्कर, लाइट, नोट्स, इंक, ये सब हम लोग का ट्रेड एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जो छोटा मोटा खर्चा होता है बिजनेस चलाने के लिए, उससे कहते हैं ट्रेड एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस भैया, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग, तो दो वर्ड याद रखना, डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट ऑन परचेस, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव इज इनकम, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। भैया एकदम दोनों क्लियर हो गया, दोनों वर्ड याद रखना। और कैरेज चाहे इनवर्ड हो, कैरेज चाहे आउटवर्ड हो, बोथ आर एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस भैया हम लोग को याद है एक लेबर हमारे लिए काम कर लिया पर उसको अभी भी उसका डेली का वेज रेट देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मतलब हम सर्विस ले लिए पर उसका पैसा चुकाना बाकी है, इसका मतलब इट्स एन लायबिलिटी, इट्स एन लायबिलिटी, इट्स एन लायबिलिटी, ठीक है भैया। आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन से नेचर का होगा आउटस्टैंडिंग भैया, पर्सनल नेचर का, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। 4 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल तो याद करो, कैपिटल, ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। वापस बोलो, पहले तो पर्सनल कितने कैटेगरी होते हैं, 3 तरह की कैटेगरी है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में राम श्याम नाम, आर्टिफिशियल में किसी स्कूल, किसी कंपनी, किसी बैंक का नाम, और रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में 4 ही है। कौन कौन से 4 रिप्रेजेंटेटिव, कैपिटल, ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी पर्सनल, आउटस्टैंडिंग वेजेस रियल लायबिलिटी 2000, ठीक है। वेजेस, खाली वेजेस बोला टीचर ने, खाली वेजेस। वेजेस तुम्हारा क्या है, एक्सपेंस, 18,000 नॉमिनल। सैलरी तुम्हारा क्या है भैया, एक्सपेंस है, नॉमिनल 17। इंश्योरेंस तुम्हारा क्या है भैया, वो भी एक्सपेंस है। ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल, छोटे मोटे खर्चे जो बिजनेस में होते हैं मंथली बेसिस पे नॉमिनल, ठीक है। 3,200 रुपया। अब स्पेस है नहीं, ऊपर का मिटाना पड़ेगा, ऐसे ही आप लोगों को बता देता, सुन लो एकदम थियोरेटिकली। ट्रेड डेटस, डेटस क्या होता है, एसेट्स। डेटस अब हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, डेटस क्या होगा, डेबिट। डेटस क्या होगा, डेबिट, एसेट्स। एस्टैब्लिशमेंट चार्ज वो भी डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है। क्रेडिटर्स भैया, क्रेडिटर्स होगा क्रेडिट, इट्स अ लायबिलिटी। पीबीडीटी अंकित भैया, अगर सपोज करो एक बिजनेस करते हैं जिसके अंदर उधारी में सामान बेचा जाता है, जिसके अंदर उधारी में सामान बेचा जाता है, जिसके अंदर उधारी में सामान बेचा जाता है, हम उसका क्या बनाएंगे, पीबीडीटी। कि भैया हमको लगता है मेरे कस्टमर इतना रुपया नहीं दे सकते हैं। पीबीडीटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू, पेन का कलर चेंज करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पीबीडीटी। ये पीबीडीटी होता क्या, पहले कलर चेंज करते हैं। पीबीडीटी होता क्या है, एक डेटर तुमको शायद रुपया टाइम पे ना दे, एक डेटर तुमको शायद रुपया टाइम पे ना दे। हमने एक थ्योरी पढ़ा था जिसका नाम था कंजर्वेटिज्म। एक बिजनेसमैन को हमेशा लॉस एंटीसिपेट करके रखना चाहिए कि हमको इस कस्टमर से इतने का लॉस हो सकता है, हाँ या ना भैया, बिल्कुल। कंजर्वेटिज्म, एंटीसिपेट लॉसेस, इग्नोर गेन्स। अगर तुम उधारी में सामान बेचते हो, क्या बोल, अगर तुम उधारी में सामान बेचते हो, वापस बोल बेटा, अगर तुम सामान उधारी में बेचते हो, कितने डेटर तुमको पैसा नहीं दे सकते, उसे हम कहते हैं पीबीडीटी, प्रोविजन फॉर
बैड एंड डाउटफुल डेट। अगला क्वेश्चन, डेटर क्या होता है? डेटर एसेट्स होता है। अगर वो डेटर रुपया नहीं देगा, डर अगर होगा, उसे हम क्या कहेंगे? डिक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है भैया? एसेट्स डेबिट होता है। अगर मॉडर्न रूल के हिसाब से जाए, डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स घटेगा तो क्या होगा भैया? क्रेडिट होगा। वापस बेटा वापस। फिर तुम हमसे पूछोगे भैया पीबीडीटी समझ में नहीं आया, एक बार वापस। पीबीडीटी क्यों बनाते हैं? ड्यू टू कंजर्वेटिज्म अप्रोच। ये कंजर्वेटिज्म दादा क्या होता है? जिसके अंदर बोला था एक प्रूडेंट इंसान, प्रूडेंस, एंटीसिपेट लॉसेस, इग्नोर गेन्स। क्या बोलो? एंटीसिपेट लॉसेस, इग्नोर गेन्स। अगर तुमको लगता है कि ये पर्टिकुलर कस्टमर तुमको पैसा देने वाला नहीं है, 5% 10% लोग बिजनेस में धोखाधड़ी देंगे, तुम उनका पीबीडीटी बनाओगे। अब पीबीडीटी किस पे बनता है? डेटर पे। और डेटर कब होता है? जब उधारी में सामान बेचते हैं। तो डेटर क्या है? एसेट्स है। जैसे जैसे उधारी में सामान बेचेंगे, हमारा डेटर बढ़ेगा, डेटर बढ़ेगा, डेटर बढ़ेगा, डेटर बढ़ेगा। हाँ या ना भैया? बिल्कुल भैया बिल्कुल। और बेटा फील कर वर्ड को फील कर, वरना समझ में नहीं आएगा। अब अगर वही डेटर को पैसा नहीं देगा फ्यूचर में, शायद हम उसका क्या बनाएंगे? पीबीडीटी। और पीबीडीटी का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। मेरे किताब का नोट्स नंबर 1 देखना। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट। कुछ ऐसे आप लोगों को नोट्स दिखाई देगा, कुछ ऐसे। एसेट्स डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट। तो पीबीडीटी का रीजन क्या है क्रेडिट होने का? डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स। भैया एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर कि पीबीडीटी का मतलब हमारा डेटर हमको पैसा नहीं देगा शायद, तो हमारा डेटर का बैलेंस क्या होगा? घटेगा। तो डेटर का उल्टा क्या होता है? पीबीडीटी। डेटर डेबिट, पीबीडीटी क्रेडिट। रीजन क्रेडिट का डिक्रीज इन एसेट्स। एकदम भैया क्लियर। डिप्रिसिएशन आपका क्या है बेटा? भैया डिप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, डेबिट होगा। इंटरेस्ट रिसीव क्या है? भैया इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, इनकम क्रेडिट होगा। तो ये 6 बातें हम लिखा नहीं था, यहाँ पे देख लो। डेटर डेबिट एसेट्स, एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस होता है, क्रेडिटर लायबिलिटी क्रेडिट। पीबीडीटी का रीजन ओहो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव इनकम क्रेडिट। एक बार देख लो बेटा, कॉपी कर सकते हो आराम से, एकदम आराम से। दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 22। भैया एकदम क्लियर हुआ। और सीखने वाला बात ये था, पीबीडीटी सीखने वाला बात ये था, डिस्काउंट ऑन परचेस माने डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट ऑन सेल्स माने डिस्काउंट अलाउड, कैरेज ऑन परचेस हो कैरेज ऑन सेल्स हो, बोथ आर एक्सपेंस, नॉमिनल डेबिट। गोल्डन रूल, डील डेबिट एलआईसी क्रेडिट, डील डेबिट एलआईसी क्रेडिट। भैया एकदम क्लियर। अब आता है मास्टर क्वेश्चन पे, जिसका तुमको इंतजार था, सीओजीएस क्वेश्चन नंबर 12 मैथ का। भैया लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। प्लीज बच्चों देखिएगा, देखिएगा। सबसे पहले हम समझाते हैं आप लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? सुनना एकदम अच्छे से पहले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कहते हैं एडजस्टेड परचेस, उसी को हम कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। होता क्या, बात सुन पहले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडजस्टेड परचेस होता क्या है? इसका मतलब ये होता है आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को परचेस से एडजस्ट कर रखा है। भैया परचेस क्रेडिट होता था, हमको याद आ रहा है, गुड्स गिवन अ सैंपल आप बोलते थे एडवर्टाइजमेंट टू परचेस, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर आप बोलते थे ड्राइंग्स टू परचेस, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर आप बोलते थे एब्नॉर्मल लॉस और लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेस, गुड्स गिवन टू एम्प्लॉय सैलरी सैलरी टू परचेस। भैया वो हमको याद है, और टिपिकल जर्नल हमको अभी भी याद है। इसका मतलब है हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
एक बार के लिए इतना ही, और इलाबोरेट कर सकते हैं इसको कि क्या रेंज वैरेज क्या, तो बात का बात है। एक बार के लिए भैया नेट परचेस, परचेस तो सुनिए, नेट परचेस, अरे बेटा परचेस माइनस परचेस रिटर्न। अब ये होता क्या, सीओजीएस का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में खाली डेफिनेशन जाने थे। हमने जो सामान बेचा उसका बनाने का कॉस्ट, हमने जो सामान बेचा उसका बनाने का कॉस्ट, हमने जो सामान बेचा उसका बनाने का कॉस्ट, उसी हम कहते हैं बेटा सीओजीएस, जिसका दूसरा नाम है एडजस्टेड परचेस, जिसका तीसरा नाम है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका मतलब ये होता है हम जो सामान इस साल बेच नहीं पाए, क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं। अगर हम एक अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट पे जाए, एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस जो बोलता है जब तुम बेनिफिट लो तभी तुम खर्चा रिकॉर्ड करो। एज एंड व्हेन सर्विस रेंडर्ड, क्या बोलो, एज एंड व्हेन सर्विस रेंडर्ड, जब तुम सर्विस दोगे तभी उसका खर्चा बुक करोगे। अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, हम इस साल मार्कर खरीदे, कितना खरीदे, 100 मार्कर खरीदे, दुकान खोल के बैठे, पर लॉकडाउन के कारण नहीं बिका, 100 मार्कर नहीं बिका, कितना बिका भैया, फिर बेटा 40 ही बिका। अब खर्चा हम कर लिए 100 का, पर बिका सिर्फ 40 है, क्या सही प्रॉफिट बता पाएगा। खर्चा भी 40 का करो, इनकम भी 40 का करो भैया एकदम। अरे बाबा 40 अगर तुम बेचे हो तो खर्चा भी 40 का दिखाओ ना। तो 100 तुम खरीदे, उसमें क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा, 60। ये क्लोजिंग स्टॉक इस साल नहीं बिके, कब बिकेगा, अगले साल। तो इस साल के हम खर्चे से क्या करेंगे, माइनस। पहले सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वापस बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वापस बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बात को समझना बेटा, ओपनिंग स्टॉक कहां से आया, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का क्या, ओपनिंग स्टॉक। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। मतलब जो पिछले साल, जो ये मार्कर पिछले साल में बिका था, कब बिकेगा, अगले साल। कितना बेटा भैया, 30 प्लस 30 प्लस 100 माइनस 60, सॉल्व कर कितना आया, 130 माइनस 60 भैया हुआ 70। बात को समझना, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का था, प्लस नेट परचेस इस साल परचेस किए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक हम इतना स्टॉक बेच नहीं पाए, सीओजीएस हम जो सामान बेचते हैं उसका बनाने का खर्चा, एडजस्टेड परचेस, हमारा क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट है परचेस से, उसे कहते हैं एडजस्टेड परचेस। हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो हम बेच नहीं पाए वो इस साल के परचेस से एडजस्ट है कि हम अभी बेच नहीं पाए, एडजस्टेड परचेस। लोगों को पता ही नहीं क्या होता है एडजस्टेड परचेस। क्लोजिंग स्टॉक का जन्म भी होता है, बस याद कर लिया, हम जो स्टॉक इस साल बेच नहीं पाते उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम एडजस्ट करेंगे अपने परचेस से, जिसे कहते हैं एडजस्टेड परचेस, एडजस्टेड परचेस, एडजस्टेड परचेस। फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब टीचर बोलती है सीओजीएस है, कितना सीओजीएस भैया 70, कितना बोल बेटा 70। टीचर बोलती है क्लोजिंग स्टॉक है तेरे पास, कितना 60। टीचर बोलती है ओपनिंग स्टॉक है तेरे पास, टीचर बोलती है 30। अब एक बात बता बेटा, ये 70 में सुनना एकदम अच्छे से, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू 70। ये 70 में ये 30 इंक्लूडेड है कि नहीं भैया, प्लस साइन है। ये 70 में ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड है कि नहीं, ये जो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग निकाले 70, ये 70 में 30 इंक्लूड है कि नहीं भैया, बिल्कुल इंक्लूड है क्योंकि प्लस साइन है। तो जब सीओजीएस निकालते हैं, ट्रायल बैलेंस में जब लिखते हैं, उस समय हम ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि वो सीओजीएस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सीओजीएस 70। यह 70 में क्या ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं है भैया, बिल्कुल है। एक बार अगर तुम सीओजीएस लिख दिए मतलब ओपनिंग स्टॉक तुम वापस नहीं लिखोगे भैया, क्योंकि सीओजीएस में इंक्लूडेड है। पर जब तुम सीओजीएस लिखा, क्लोजिंग स्टॉक में क्या साइन है,
भैया माइनस साइन है, मतलब COGS निकालते वक्त आपने क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया। COGS निकालते वक्त आपने क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक अलग से आएगा। बच्चा याद करता है इस चीज को, बच्चे क्या करते हैं, याद करते हैं कि कब ओपनिंग स्टॉक आता है, कब क्लोजिंग स्टॉक आता है, कब ओपनिंग स्टॉक नहीं आता है, कब क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है। क्यों याद करते हो? पहले तो COGS का दो नाम बोलो, एडजस्टेड परचेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम, एडजस्टेड परचेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम, एडजस्टेड परचेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम। नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक किससे एडजस्ट होता है? परचेस से। क्यों? क्योंकि इस साल बिका नहीं, खर्चा किस साल का? जब बिकेगा, अगले साल। COGS का फॉर्मूला बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बात सो, COGS जो 70 आया, क्या इस 70 में 30 इंक्लूडेड है? हाँ है। क्या इस 70 में 60 इंक्लूडेड है? भैया माइनस साइन एक्सक्लूडेड है, माइनस साइन एक्सक्लूडेड है, साइन माइनस। इसलिए जब COGS आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। भैया सम्स कराओ, रिजल्ट दिखाओ कि CO, वापस सुन लो, वीडियो पॉज करके वापस सुनना। जब COGS ट्रायल बैलेंस में दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्योंकि वो परचेस से एडजस्ट हो चुका है, परचेस से एडजस्ट हो चुका है। पर ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि वो COGS में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखते हैं, मास्टर क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स स्टार्ट। सबको समझ में आएगा? पहले इसको कॉपी कर लेते हैं आराम से, वीडियो पॉज करके। भैया ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। आखिरी सॉल्यूशन सुनना, एकदम एकदम अच्छे से सुनना, लॉजिकली लिख देगा हर चीज, ठीक है भैया? एकदम 7 आइटम है बस बेटा, 7 आइटम खत्म। सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले टीचर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका दूसरा नाम क्या बेटा? एडजस्टेड परचेस। तीसरा नाम रॉ मटेरियल कंज्यूम। फॉर्मूला क्या? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। इसका मतलब हमने क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल किया है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेस, ठीक है भैया? कितना है? 2.5 लाख खर्चा है, एक्सपेंस 2.5 लाख, ये 2.5 लाख। क्लोजिंग स्टॉक, ओहो, क्लोजिंग स्टॉक आएगा इस बार, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा परचेस एडजस्टेड है, जर्नल पास करके रखे हैं। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, जर्नल किए होंगे तो लेजर भी खुला होगा, और लेजर खुला होगा तो बैलेंस भी हुआ होगा, और बैलेंस हुआ होगा तो ट्रायल बैलेंस में भी आएगा। एडजस्टेड परचेस क्या होता है? हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक को जो बिका नहीं है परचेस से माइनस कर रखा है, जब बिकेगा तब तो खर्चा लिखिएगा, जर्नल एंट्री क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेस, ठीक है भैया? क्लोजिंग स्टॉक आएगा एडजस्टेड परचेस, 40,000 डेबिट ही होगा भैया। डेटर्स भैया आसान है, एसेट्स डेबिट 60,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटी क्रेडिट 30,000। फिक्स्ड एसेट्स भैया नाम से पता चल रहा है, एसेट्स हैज अ डेबिट बैलेंस, एसेट्स डेबिट 50,000। ले भैया पेन का कलर चेंज करते, देख हम पूरा बता दिया है एडजस्टेड परचेस का जर्नल क्या होता है, मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, तो दिक्कत बच्चों किसी को होना नहीं चाहिए प्लीज। 6 नंबर, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी ओपनिंग प्लस परचेस COGS में आ रखा है, समझे बात को? ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि COGS आ गया, मतलब ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसके अंदर, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। होप समझ में आया एकदम अच्छा से? बच्चा लोग इतना दिन से डाउट आ रहा था भैया व्हाट अबाउट ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस खर्चा है भैया वो आएगा, एक्सपेंसेस नॉमिनल है। होप ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं आया, समझ में आया सबको एकदम, क्योंकि क्लोज सीओजीएस में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, बिक चुका है। एक्सपेंसेस नॉमिनल 20,000, ठीक है भैया। सेल्स भैया नाम से पता चला, बस 2 आइटम और है, इनकम नॉमिनल क्रेडिट कितना है 3 लाख रुपए। अरुण माइनर कैपिटल लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी भैया 90,000 रुपये, कैपिटल लायबिलिटी 90,000 रुपये, कैपिटल लायबिलिटी 90,000 रुपया। भैया अब एक काम कीजिए, मैच हो रहा कि नहीं हो रहा देखिए, 3 लाख 390 प्लस 30 4 20, 4 लाख 20,000 30,000 3 लाख 30,000 90,000, ये हुआ भैया 4 लाख 20,000। 250 प्लस 40 290 350, 4 लाख 20,000। ओहो मैच कर दिया। क्या समझे क्लास में, ये रहा परचेज एडजस्टेड। तो आज 5 चीजों हम लोग दोस्त इस वीडियो में जाने कि भैया पीबीडीटी का मतलब क्या होता है, समरी। पीबीडीटी का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन एसेट्स, क्लियर दादा। आगे नंबर 2, कैरेज ऑन परचेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट ऑन परचेस, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट अलाउड एंड वेरी इंपॉर्टेंट सीओजीएस। अपने मन से पूछो सीओजीएस का पहले फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस का मतलब क्या होता है, हम जो इसका सामान बेचे उसी का खर्चा लेंगे बस, जो सामान बिका ही नहीं है उसका खर्चा अभी क्यों रिकॉर्ड करें। क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे माइनस, जनरल टेबल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस, वापस बोल, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस, वापस बोल, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस, डन। क्लोजिंग सीओजीएस आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, पर ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। होप समझ में आया, कमेंट करना भूलना मत कि ये 5 लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स पर डायरेक्ट पूछना, लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों को बोलना कि सिर्फ तुम पढ़ते हो पीबीडीटी क्रेडिट होगा, क्यों होता है कभी उसको बताओ, रीजन ढूंढ ले। सीओजीएस का मतलब नहीं पता होता बच्चों को, और बच्चा अकाउंट्स पढ़ते जाता है। फॉर्मूला तो सबको पता होता है, जर्नल नहीं पता होता है, एडजस्टेड परचेस का मतलब क्या होता है नहीं पता। होप क्लियर हुआ एकदम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, ध्यान रखना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।